होता है ऐसा? क्योंकि हम तो सर किसी चीज़ को दिल पे लगा लेते हैं और हम सदियों से बैठे हैं उदास उदास बैठे रहते हैं। सर ऊपर की तरफ उछाले मार रहा था एक एक दो दो रुपए, और जब मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा था कि इस तेजी में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, न्यूज़ निकलकर सर और आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। एक पॉजिटिव न्यूज़ है सर। अब वोडाफोन आइडिया ने सर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की और सोचेंगे कि क्या वोडाफोन आइडिया को अब खरीदना अच्छा रहेगा या गलत, तो उस बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि सर वोडाफोन आइडिया ने थोड़ी सी गिरावट आपको आज भी दिखा दी है। और जब ये सर ऊपर की तरफ उछाले मार रहा था एक एक दो दो रुपए, और जब मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा था कि इस तेज़ी में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, जिसमें से 99% लोग समझ गए थे, लेकिन 1% लोग नहीं समझ पाए थे इस तेज़ी का कारण। और उन्होंने तो मुझे कमेंट कर करके सर परेशान ही कर दिया था। उनका नाम क्या बताना सर, वो अब कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। जब से वोडाफोन आइडिया में गिरावट हुई है, वो बंदे कमेंट नहीं कर रहे हैं जो इसकी तेज़ी में आकर मुझे कुछ बुरा बोल रहे थे। देखो सर, जो बुरा बोल रहा है वो सब अपने लिए बुरा कर रहा है। हमें तो समझाने का एक फ़र्ज है, उसे हम अदा कर रहे हैं। और जिस अदा को अगर आपने समझ लिया, आपका बिल्कुल सच बता रहा हूँ सर मैं, पैसा सेफ हो जाएगा। बिल्कुल आपका पैसा सेफ हो जाएगा अगर आपने मेरी बातों में ध्यान दिया सर। देखो सर, मेरा जो मंत्र है सिर्फ यही है कि जितने भी लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं वो ऐसे काम करें कि इसको बहुत हल्के में ले लें। इसको ऐसे मत लें कि आपके सर पर चढ़कर जादू कर दे, यानी कि एक दो रुपये बढ़ते ही जो हम एकदम उछल जाते हैं और कमेंट की बौछार कर देते हैं, या फिर हम और ज़्यादा शेयर लेने लग जाते हैं। तो वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए, अगर आप कार भी चला रहे हैं सर, तो आपका माइंड जो होता है ना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा सर। थोड़ा सा माइंड इधर उधर गया, समझ लो एक्सीडेंट होने के खतरे 99% बढ़ जाते हैं। तभी कह रहा हूँ मैं आपको, शेयर मार्केट भी एक सर कार है। इसको चलाओगे ना तो इसे धीरे धीरे चलाओ सर, इसका एक्सपीरियंस लो। कभी भी तेजी के भाव में नहीं पड़ना, जाने दो जो जहाँ जा रहा है सर। जो लोग कहते हैं ना कि सर मेरा तेजी में मुझे खरीदना था आपने मना करा, या मुझे बेचना था आपने मना करा, तो सर समझिए नहीं हो आप इस लायक कि आप इस मार्केट में काम कर सकते हो। अपने को थोड़ा डेवलप कीजिए, बड़ा कीजिए सर। और जो 99% लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनको फिर भी दिल से एक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे कहने पे तेजी में रुक गए शेयरों को लेना, और जो उन्होंने प्रॉफिट लिया है उसमें वो संतुष्ट हैं सर। ये जो संतुष्टि आपको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगी सर। मिलकर बनेंगे बड़े आदमी, और हम इस प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं सर। वोडाफोन आइडिया में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, जहां पहले एक न्यूज़ आई थी कि 5G में इसने कहीं कहीं अपनी जगह जगह टेस्टिंग कर ली है, पहले एरिक्सन और नोकिया के साथ मिलकर। फिर एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि अब वोडाफोन आइडिया 5G के लिए दूसरे पार्टनर ढूंढ रहा है, जिसमें एरिक्सन और नोकिया के अलावा दूसरे, क्योंकि एरिक्सन अगर नोकिया से ये पार्टनरशिप करता है तो उनके जो मोनोपोली हो जाएगी, महंगे दाम हो जाएंगे, वो फिर बढ़ते ही जाएंगे, उसे वो कम नहीं करेंगे। एक न्यूज़ निकल कर ये आई थी, मैंने आपको बता दिया था कि इसकी वजह से अब आपके शेयरों में गिरावट आएगी सर। वो गिरावट आपने देख ली। न्यूज़ निकलकर सर और आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। एक पॉजिटिव न्यूज़ है सर। अब वोडाफोन आइडिया ने सर 5G का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया है, और वो पुणे, महाराष्ट्र और गांधीनगर में अपना ट्रायल कर रहा है। अब जो इसका पार्टनर है सर, अब आप सुनिए सर, एरिक्सन और नोकिया ही है। ध्यान दीजिए, 1-2-4 दिन पहले न्यूज़ कुछ और अब ये उसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो न्यूज़ पहले आई थी वो शेयरों को आपके हाथों से लेने के लिए आई थी, और अब वही पार्टनर के साथ ये अच्छे अपने टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें 4.2 GB/सेकंड की स्पीड दी है। यानी कि नोकिया और एरिक्सन के साथ मिलकर इसने दोबारे से परीक्षण करना शुरू कर दिया है। और ये एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटी और उद्योग को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अच्छी जो प्रगति की जो सीमाएं होती हैं उसको ये पार कर रहा है, और ये आपको प्रगति की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी में ये बढ़ चुका है आगे करने के लिए, और इसने इसमें वर्क भी कर दिया है। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ सर,
वोडाफोन आइडिया आपको 18, 19, 20, 21 पर जाता हुआ जरूर दिखेगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्थिरता आ रही है। ध्यान दें सर, इसके अंदर स्थिरता आ रही है। हाँ, ये अब लेने लायक है सर, लेकिन उतना ही जितना आप झेल सकते हैं सर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब मैं कहता हूं ना सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, ये जो वर्डिंग है सर, इसको मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है और इसका मैंने प्रॉफिट भी काफ़ी लिया है सर। आप भी करके देखिए सर। बच्चा जो होता है ना सर, बहुत मासूम होता है। बच्चे को अगर आपने 1 रुपए की टॉफ़ी दे दी ना सर, दीवाना हो जाएगा आपका वो। और जब भी आप घर से बाहर होगे, वो आस लगाएगा कि मेरे पापा या कोई भी उसके शुभ चिंतक उसके लिए टॉफ़ी लाएंगे। सिर्फ 1 रुपए की बात है सर, लेकिन वो 1 रुपये आपकी ज़िंदगी बचा लेता है, क्योंकि बच्चा जो दिल से मांगता है सीधा कनेक्टेड उसका भगवान से हो जाता है। तो आप सकुशल किसी भी विपरीत स्थितियों में फंस गए हैं सर, तो आप उससे बचकर निकलेंगे। मेरी बात ये नोट कर लो सर, कोई भी घाटा आपको होने वाला है, अगर आपने बच्चों को प्यार करना शुरू करा, वो आप उस घाटे से बाहर निकल जाओगे सर। मुझे कई ऐसी चीज़ों का अपने आप में ऐसा हुआ है कि जो भी मैं शेयर, जो ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ और मेरे अंदर से एक दिन चीज़ ये निकल कर आती है कि अब इसे यहाँ से बेचना है, तो मैं तुरंत जब उसे बेचता हूं सर, तो वो तुरंत ही गिरना शुरू हो जाता है और मैं उसके अंदर से बाहर निकल जाता हूं। तो इसलिए कह रहा हूं सर, चींटी को आटा बहुत ध्यान से दीजिए, गाय को रोटी भी दीजिए, लेकिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार क्यों बोलता हूं, ये करोगे ना सर, क्योंकि बच्चा जब नाराज़ होता है सर, नाराज़ होता है बच्चा, एकदम मान जाता है, एकदम रोएगा, एकदम हंस जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम तो सर किसी चीज़ को दिल पे लगा लेते हैं और हम सदियों से बैठे हैं, उदास बैठे रहते हैं हम, और वो बच्चा सर पल में खुश हो जाता है। तो हमें भी थोड़ी सी बच्चों से सीखना चाहिए कि जो भी हमारे पे कठिनाई आ रही, कठिनाई सबके ऊपर आएगी सर, सिर्फ आपके ऊपर नहीं आ रही है, सबके ऊपर आती है। अपने को डेवलप कीजिए और अच्छा बनने की कोशिश कीजिए और वोडाफोन आइडिया को 18, 19, 20, 21 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए, वो दिखाएगा। गिरावट में अब डरना नहीं है सर, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, जब तक आप मेरा साथ देते रहेंगे, आपको सच बता रहा हूँ, लॉस आपको कभी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप प्रॉफिट कम ले लें, लेकिन लॉस आपको कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए सर। तो अब सब कुछ अच्छा वोडाफोन आइडिया में होने वाला है, प्रगति की ओर ये बढ़ रहा है। ये 5G का जो मैंने पहले बताई थी न्यूज़ आ गई थी, जिसके साथ ये मना कर रहा था, मैं कुछ और पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, अब उसी के साथ ये पार्टनरशिप कर रहा है। मुझे ये पॉजिटिव न्यूज़ लग रही है। अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ है तो सर आपका इसका इफेक्ट आपको शेयरों में ज़रूर 1-2 दिन के अंदर उछाल पर मिलेगा ही मिलेगा, ये आप देख लेना सर। चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।